हाय बच्चों, स्वागत है वाकनाइट पर। और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के लेक्चर्स को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स हम लोग ने जाना था, ठीक है, जो कि एक स्केलर वैल्यू होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है वो भी रिकैप कर लेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट 9 प्रॉपर्टीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द रिकैप ऑफ अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट होता है एक स्केलर वैल्यू। एक अगर मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो क्या होगा, एक सिंपल सिंगल नंबर इटसेल्फ होगा। और वो क्या होता है, दैट इज गिवन बाय, लेट्स से अगर थर्ड ऑर्डर है यानी 3 by 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप लोग किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे ABC1 A1 B1 C1 फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया है, तो हो जाएगा A1 टाइम्स दैट इज फर्स्ट कोफिशिएंट। भाई आपको क्या करना है, इसका कॉलम और रो को ढक देना है। तो बाकी बचे जो हम लोग के 4 एलिमेंट्स बच गए, B2 C2 B3 C3, फिर उनका डिटरमिनेंट, ठीक है। माइनस B1 यानी कि यहाँ पे प्लस आता है साइन, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। माइनस ऑफ B1 इंटू, अगेन अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इस रो कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा A2 C2 एंड A3 C3, A2 C2 एंड A3 C3। सिमिलरली लास्ट वाला डिटरमिनेंट हो जाएगा C1 इंटू A2 B2 एंड A3 B3, ठीक है। तो ये हम लोग कहता है डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो हम लोग इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज B2 C3 माइनस C2 B3। उस तरह से हम लोग का नेक्स्ट टर्म बन जाएगा B1, तो सेम एज इट इज रहेगा A2 C3, इसको आप लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे घटाइए माइनस A3 C2, और फाइनली प्लस C1 के साथ A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, लेट्स से उसको हम लोग P बोलते हैं। वही क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये हमारे पास डेल्टा है, इसको हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को, ठीक है। ये हम लोग लेट्स से इस मैट्रिक्स का नाम A है, ठीक है, तो डेट ऑफ A को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अंडरस्टूड। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ध्यान से देखिए, अगर इफ टू रोज इन अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट रिवर्सेस, ठीक है, एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है, चेंज जाता है, ठीक है। रो में भी होता है, कॉलम में भी होता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 B1 एंड B2, इसमें क्या करना है, इसके रोज को हम लोग को रिवर्स कर देना है। यानी अभी हम लोग को लेट्स से यहाँ पे इसका एक डेल्टा 1 आएगा, ठीक है, और डेल्टा 2 हम लोग, जैसे इसका हम लोग क्या करना है, रो रिवर्स कर देना है। तो B1 B2 ऊपर आ जाएगा और A1 A2 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो डेल्टा निकलेगा ना, तो ये क्या होगा, इसमें एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, वो होगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 2। दैट इज बेसिकली इसका साइन जस्ट रिवर्स कर जाता है। सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि A1 B1 और A2 B2 एनीवेज, ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग ये रोज को इंटरचेंज कर देंगे, A1 B1 को नीचे भेज देंगे और A2 B2 को ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि A2 B2 A1 B1 जो होगा वो माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। साइन चेंज कर जाता है टू रोज में। सिमिलरली अगर कॉलम को भी चेंज करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इफ द नंबर्स इन वन रो आर एडेड m टाइम्स द नंबर्स इन अनदर रो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अगेन A1 B1 और A2 B2 करके एक डिटरमिनेंट है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो में हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 पे हम लोग एक ऑपरेशन चला रहे हैं, R1, ठीक है, R1 पे एक ऑपरेशन चला रहे हैं कि वो हो जाएगा R1 प्लस R1 इंटू M, ठीक है। R1 यहाँ पे प्लस ऑफ MR2, ठीक है। यानी R1 पे जो हमारा जो रो है वो क्या बन जाएगा, R1 प्लस स्केलर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ M इंटू R2। यानी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स को ध्यान दीजिए तो इस पे हम लोग क्या होगा, R1 R2 एज इट इज रहेगा, A2 B2 हम लोग ने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट रो में क्या किया है ना, A1 में ना हम लोग ने M टाइम्स A2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे B1 में हमने M टाइम्स B2 ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो इसका जो डेल्टा आएगा ना और इसका जो डेल्टा आएगा, बेसिकली ऑब्वियसली इसका डेल्टा, तो ये दोनों क्या होगा, दोनों आर परफेक्टली इक्वल। यानी आप कॉलम या रो कुछ का हम लोग ने कुछ इम्पैक्ट कुछ उस पे ऑपरेशन किया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंज नहीं करेगा इसका वैल्यू, ठीक है। सिंपली सिंपल एज इट इज, इसका मतलब यही था, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल देके बताया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, आप लोग रो को कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिए, ठीक है। A1 B1
हमारे पास A2 B2, हमारे पास R1 और R2 था, बेसिकली रोज था। अब लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम बना देंगे, A1 B1 को कॉलम बना दिए और A2 B2 को कॉलम बना दिए, ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का जो डेल्टा होगा ना वो भी बराबर होगा, बिल्कुल नो चेंज इन दैट थिंग, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली इसको हम लोग ध्यान दें, हम लोग ने कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्यों ऐसा है वो भी हम लोग देख लेंगे। अगर हम लोग डेल्टा वन निकालना चाहें तो डेल्टा वन क्या होगा, A1 B1 और A2 B2 का डिटर्मिनेंट, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से यहाँ करेंगे तो A1 B2 हो जाएगा माइनस B1 A2 हो जाएगा। और हम लोग डेल्टा टू करेंगे, डेल्टा टू दैट इज हम लोग ने इसको रो को कॉलम बना दिया है और A1 B1 और A2 B2 और रो को कॉलम बना दिया है और कॉलम को रो बना दिया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2। क्या इसमें कोई चेंज आया क्या, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, इसलिए डेल्टा वन इज और डेल्टा टू हम लोग का दोनों बराबर रहता है, ठीक है। और जैसे सिमिलरली बाकी फॉर्मूलेस भी आप लोग डिराइव कर सकते हैं, इसको कुछ हार्ड एंड फास्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में बढ़े कि इफ ऑल द नंबर्स इन एरी रोज आर जीरो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। यानी ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सारे एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, जीरो है, डिटर्मिनेंट उसका जीरो है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसको भी कोई प्रूफ कर सकते हैं, देखते ही संभव है कि हम आप लोग को बताया था कि हम लोग इसमें रो 1 से रो 2 से रो 3 से या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहीं से भी हम लोग चाहे तो उस डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे रो 2 में सारे एलिमेंट्स हमको जीरो देखना है, तो इसी से हम क्यों ना एक्सपैंड करें। तो हम लोग इस वाले एलिमेंट से जीरो मल्टीप्लाई करके सम डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का आएगा, प्लस जीरो से मल्टीप्लाई करके सेकंड ऑर्डर आएगा, प्लस जीरो से मल्टीप्लाई करके सेकंड ऑर्डर का समथिंग डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे साइन क्या रहेगा, यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस रहेगा और यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, ठीक है। तो चाहे अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या, है ना, नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इस वाले एलिमेंट का भी बात करें तो इसके आपको रो कॉलम को ढकेंगे तो B1 C1 और B3 C3 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको कुछ भी हो जाए B1 C3 माइनस C1 B3 जीरो से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है हर जगह, तो उस डेल्टा का वैल्यू तो जीरो है ना, यानी ये दिखाता है कि आप लोग किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो है, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू ही जीरो हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, अगर दो रो आइडेंटिकल है, A1 B1 C1 और A1 B1 C1 आपको हमको दिख रहा है कि R1 और R3 में बराबर है, तो इसका भी मतलब ये है ना कि वो जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू जीरो होगा। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग क्या करिए, एक्सपैंड करिए यूजिंग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, और ये प्रॉपर्टी आप खुद इसको पाइए कि ऐसा डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई भी रो में हम लोग का स्केलर मल्टीप्लाइड है, हमको दिख रहा है कि अगर m से मल्टीप्लाइड है, कॉमन फैक्टर है, राइट। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर m, द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय m, तो आप क्या कर सकते हैं, वो m को बाहर ले आ सकते हैं, ठीक है, और बाकी A1 B1 C1 को एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ने कॉमन निकाले, तो कॉमन निकालेंगे ना तो वो पूरे रो से कॉमन आएगा, कॉमन निकालेंगे तो उस पूरे कॉलम से कॉमन आएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो एक से कॉमन नहीं आता है, वो सबसे आता है, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, लेकिन अगर हम लोग मैट्रिक्स में बात करें, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का एक ये बहुत छोटा सा अंतर है जो आप लोग ध्यान दे पाए होंगे मे बी, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग का एक बार m मल्टीप्लाइड है, राइट, तो हम लोग एक बार m आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ R1 में अगर m मल्टीप्लाइड है तो m बाहर आ गया, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स में सारे में मल्टीप्लाई होना चाहिए, m A1 m B1 m C1 m A2 m A3, इसी तरह से m B2 m B3 और यहाँ पे आएगा m C2 और m C3, ठीक है। यही अंतर है बेसिकली, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में भी, कि डिटरमिनेंट तो ऑब्वियसली एक स्केलर वैल्यू होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ दैट नंबर रोज एंड एलिमेंट्स बेसिकली इन रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, हम लोग को अगर m को जैसे बाहर लिया ना तो उसमें सारे के सारे में से डिवाइड हो जाएगा वो सेम नंबर B2 B3 और C1 C2 C3। ये बेसिकली अंतर है, ये मैट्रिक्स में केस है और ये डिटरमिनेंट्स में केस है, ठीक है। डिटरमिनेंट में एक रो से ही बाहर आता है, मैट्रिक्स में सारे रो से बाहर आ जाता है, सारे रो सारे कॉलम, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि रो कॉलम ऑपरेशन, टेक्स्ट को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या किया है ना इसमें कि A2 B2 C2 और A3 B3 C3 को सेम रहने दिया है, कोई अंतर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का कॉलम 1 है, कॉलम 1 में ना नेक्स्ट जो भी कॉलम आ गया वो कॉलम 1 आ गया है प्लस m टाइम्स ऑफ कॉलम 2 आ गया माइनस n टाइम्स ऑफ कॉलम 3 आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को कॉलम ऑपरेशन दिख रहा है,
है ना, तभी जाकर के ये नया कॉलम 1 बना है। वो क्या है, A1 B1 C1 है, दैट इज इस वाले का फर्स्ट में डिटरमिनेंट का A1 B1 C1 रहेगा। देन M वाले क्या होता है, सेकंड वाले में से मल्टीप्लाई हो रहा है, और N वाला क्या है, वो थर्ड वाले से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट, दैट इज द डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी डेल्टा की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर रहता है। द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड when any row is multiplied by a number or expression then added or subtracted from any other row। समझ में आया, रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा अगर हम लोग उसी रो में किसी दूसरे रो से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी, पैरा प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। बस ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं है यार, ठीक है, इसमें भी आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वाले से एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है A1 से हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो इसको रो और कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा B2 C2 0 और C3, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं हम लोग कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे, तुमको यहाँ 0 0 दिख रहा है, तो इधर से भी 0 से एक्सपैंड करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम में बेसिकली ये वाला 4 एलिमेंट बचेगा, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा ना, उसी तरह से फाइनली भी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा ना, बेसिकली यहाँ का टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, चाहे अंदर का कुछ भी हो। तो ये हम लोग का आ गया अंदर का डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो A1 को हम लोग ऐसे रहने देते हैं और इसके अंदर वाले का टर्म को एक्सपैंड करते हैं, B2 C3 minus C2 into 0, B2 C3 minus C2 into 0, अगेन C2 into 0 क्या होगा, 0 ही होगा। और अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो ये क्या है, A1 B2 and C3 दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या हम लोग आप लोग ने विजुअलाइज किया, ठीक है। A1 B2 C3 क्या यही चीज है ना, इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। A1 B2 C3 इनको तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हम लोग को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, इजी। 9th प्रॉपर्टी, 9th लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ द डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका फैक्टर हो जाएगा। x इज इक्वल टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक अलजेब्रा, अलजेब्रा में भी हम लोग ने सिंपल एकदम सेम चीज पढ़ा था, ठीक है। पहले अलजेब्रा का मैं आप लोग को रेफरेंस दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग का y इज इक्वल टू x प्लस 1 एक हम लोग का इक्वेशन है, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल हम लोग का इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिंपली ये है कि x को वैल्यू अगर हम लोग -1 रखें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। समझ में आया, फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब सिंपल होता है ना कि इसको प्योरली डिवाइड कर सकते हैं, प्योरली डिविजिबल, ये इसका सिंपल मतलब है। यानी y इज इक्वल टू x प्लस 1 में अगर हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करें तो हम लोग का रिमाइंडर 0 आएगा, करेक्ट, ठीक है। बेसिकली हम लोग ने y को x प्लस 1 से डिवाइड किया, जो कि जिसका वैल्यू क्या है, x प्लस 1 ही है, उसको हम लोग ने इसे डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर उसका 0 आया। तो यही इसका फैक्टर का मतलब। सेम टू सेम चीज यहाँ डेल्टा में भी है कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा रखने पे डेल्टा की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। तो हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग x को हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। जस्ट अभी आप लोग को सिखाया था गाइस, x का हम लोग ने जैसे सीखा था कि क्या होता है कि आप लोग को फर्स्ट कॉलम में से आपको x कॉमन ले लेना है तो 1x x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। उस तरह से हम लोग को इज इक्वल टू क्या है, इसका वैल्यू हम लोग को 0 रखना है तो हम लोग को एक यहाँ तो फैक्टर आराम से यहीं से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द फैक्टर। x इज इक्वल टू 3 भी है लेकिन उसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसका। समझने के लिए आप ये देखिए x इज इक्वल टू 0 हमारा एक फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 0 रखने पे x की टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 जाती है, ठीक है। तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा और इनफैक्ट x माइनस 0 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ डेल्टा, ठीक है। क्योंकि x माइनस 0 इज इक्वल टू x ही होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। अंडरस्टूड। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप लोग को बस विजुअलाइज करना है कि देखना है कि डेल्टा का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, उसी पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कहते हैं, जैसे मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ गाइस, कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इससे पूरा नंबर फोड़ना है, अगर मतलब इसमें 100 नंबर का पूछे तो इसमें 100 का 100 लाना है, ऐसा पेपर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोग मन ला के पढ़ते रहिए, मेहनत से करते रहिए और हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।